कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। पल की खबर नहीं है, कल का है क्या भरोसा। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता बचपन, पल पल में गई जवानी। पल पल में बीता बचपन, पल पल में गई जवानी। पल में आया बुढ़ापा, पल की कदर न जानी। पल में आया बुढ़ापा, पल की कदर न जानी। पल पल पे चल संभल कर, एक पल चुका न मौका। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। पल की खबर नहीं है, कल का है क्या भरोसा। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। माता पिता व पत्नी हो पुत्र कितने प्यारे। माता पिता व पत्नी हो पुत्र कितने प्यारे। आंसू बहा सकेंगे बेबस खड़े बेचारे। आंसू बहा सकेंगे बेबस खड़े बेचारे। उस पल को एक पल भी नहीं जा सकेगा रोका। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। कितना ही धन हो चाहे, कितनी हो कार कोठी। कितना ही धन हो चाहे, कितनी हो कार कोठी। तन ढाकने को कपड़ा, भरने को
अपना, भरने को पेट रोटी, इतनी सी बात खातिर क्यों दे किसी को धोखा। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। एक ऐसा पल भी आए, अपनों से हो जुदाई। एक ऐसा पल भी आए, अपनों से हो जुदाई। निश्चिंत रहो चिता में, अपनी ही दे विदाई। निश्चिंत रहो चिता में, अपनी ही दे विदाई। सब कुछ समेट लेगा मृत्यु का एक झोंका। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। पल पल में बीता जीवन, पल का है क्या भरोसा। पल की खबर नहीं है, कल का है क्या भरोसा। कल कल न कर भला, कल देखेगा क्या भरोसा। भजन में कितनी सुंदर बात, किस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कल कल न कर भला कर, देखेगा क्या भरोसा। क्या तुमको भरोसा है मनुष्य जीवन की नश्वरता, मनुष्य जीवन की नश्वरता, क्षण भंगुरता को बहुत अच्छी तरह से चित्रण किया गया है कि मनुष्य का जो जीवन है वो क्षण भंगुर, नश्वर, अनित्य, उसका कोई भरोसा नहीं। कल की तो बात बहुत दूर की है, एक पल की बात भी दूर है, एक क्षण का भरोसा नहीं। श्वास बाहर निकली, फिर दूसरी श्वास अंदर ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसका किसी को पता नहीं, कोई पता नहीं। फिर भी मनुष्य क्या करता है, बेखबर, बिना किसी इस बात का चिंतन किए बेखबरी में, आलस्य में समय को गंवाता जा रहा है। आज का भजन जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आलस्य, जो मनुष्य के अंदर आलस्य है वो आलस्य कितना हानिकारक है। अब बताया जा रहा है 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक तो वे लोग होते हैं जो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, मैं ये करूँगा, हाँ, सुनने के बाद इच्छा होती है मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ये करूँगा, पर वो मात्र सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। उस विचार को कार्य रूप में परिणित करने की जो ये उत्साह है वो उत्पन्न ही नहीं कर पाते, मात्र सोचते रह जाते हैं आलस्य में, क्योंकि वो आलस्य के वश हैं। जो मनुष्य आलस्य प्रमाद में लिप्त है वो क्या करता है,
श्रम न करने के अनेक जो बहाने हैं वो ढूंढता रहता है, कोई न कोई बहाना। फिर अनेक बहानों में पता है वो आजकल ये जो भाग्यवादी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो इस प्रकार का मिसाल भी देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूखा कह गए सबके दाता राम। अब इस तरह का मिसाल देते हैं ये भाग्यवादी लोग कि ना कुछ करने की क्या ज़रूरत है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सारी बात सब हर कर्म का दोष जो है वो भाग्य पर डाल देते हैं, भाग्य के ऊपर, भाग्य के मत्थे मढ़ देते हैं कि असफलता, उनके जीवन में जितनी असफलता आती है वो सारी की सारी असफलता का श्रेय भाग्य के मत्थे डाल देते हैं। और यहाँ ईश्वर, वेद, विद्वान, शास्त्र हमें क्या बताए जा रहे हैं ना, ये जो भाग्य का निर्माण मनुष्य स्वयं करता है। आप मनुष्य स्वयं भाग्य का निर्माण कर सकता है, अपने अच्छे भाग्य को बनाना। श्रमशील पुरुषार्थ, हमको जो मनुष्य को इतना सारा अच्छा शरीर, परमपिता परमेश्वर ने इतना सुंदर शरीर बना दिया, वो यूं ही खा पी के बैठने के लिए नहीं बनाया। यह श्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए, धर्म पर चलने के लिए यह जीवन हमें दिया। यजुर्वेद का मंत्र नहीं है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो स्थिति न कर्म लिप्यते नरे। तू कर्म कर, पुरुषार्थ कर, ये तुम्हें जीवन मिला ही, इस जीवन का ध्येय है कर्म करना, पुरुषार्थ करना, आलस्य रहित होकर कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ श्रम कर। इतना अधिक लगन से जो पुरुषार्थ करता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अभीष्ट फल प्राप्त होता है जो मनुष्य आलस्य रहित है। अब एक प्रथम तो हुए मात्र विचार करते रहते हैं, और दूसरे प्रकार के मनुष्य कौन से होते हैं, जो विचार किया तो कर्म करना प्रारंभ तो करते हैं, कर्म करना शुरू करते हैं, पर कर्म करते अब संसार है, कुछ न कुछ कोई छोटी मोटी बाधाएं आती रहती है, तो वो छोटी मोटी बाधाएं आ गई, बस उन बाधाओं से डर कर, घबरा कर, और आधे कोई वहीं उस कर्म को आधे में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ वो बताया जा रहा है कि कर्म को शुरू किया, प्रारंभ किया, फिर कभी भी बीच में छोड़ना नहीं, चाहे लाख बाधाएं आए। जो बाधाएं आती हैं वो भी एक अवसर होती हैं। पुरुषार्थ करने से, श्रम करने से, मेहनत से, जब व्यक्ति लगन से वो कर्म को करता रहता है पूर्ण श्रद्धा से, तो जो विपरीत परिस्थितियां हैं ना वो भी अपने आप अनुकूल हो जाती हैं। पुरुषार्थी मनुष्य को ईश्वर भी सहायता करता है, आलसी मनुष्य से ईश्वर भी दूर भागता है, और सारे जो मित्र जन है, परिवार जन है, सब आलसी मनुष्य से दूर भागते हैं। वो समझ जाते हैं इसको करना धरना कुछ है नहीं, फालतू की बातों का बतंगड़ बना के अपना समय जो है, कीमती समय, वो यूं ही व्यर्थ में बर्बाद करते रहते हैं। तो आलस्य कभी नहीं करना। अथर्ववेद में जो यमदूत, यम के जो दो दूत पता है क्या बताएं? एक तो है आलस्य प्रमाद और दूसरा है विलास। तो जो विलासी लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, वो उनका जीवन कैसा होता है? आरामदेह। तो जो मृत्यु है ना वो आरामदेह जीवन की और जल्दी से निकट जाती है, और जिसका जीवन कठोर होता है, परिश्रमी होता है, उससे मृत्यु परे भागती है। इसीलिए पुरुषार्थ करना और आलस्य रहित जीवन, टाल मटोल, कभी टाल मटोल न करना। कई लोग क्या सारा काम कल करेंगे, उनको कुछ भी काम बता दो, उनके मुंह से जैसे वो रटाया शब्द कल कर देंगे, कल करूँगा ना, क्या जल्दी है, क्या भाग जाता है, क्या छूट जाता है, आपको क्या फर्क पड़ता है।
तू कल, हर एक बात कल पे टालना, टाल मटोल करना, ये आलस्य। तो तीसरे जो प्रकार के व्यक्ति होते हैं वो कोई भी प्रकार के कभी भी कार्य शुरू किया, शुभ कर्म सोच लिया, विचार किया, बस मुझे ये करना है, जीवन भर उसको करते रहना, कभी भी आलस्य न करना, टाल मटोल न करना, कल पे काम न छोड़ना। हमें क्या पता, आज वही बताया गया, कल होगी कि नहीं होगी, तुम्हें क्या पता, कल तुम देखोगे, कल तुम यह काम करने का तुम्हें अवसर मिलेगा। आज तुम्हें यह अवसर है, आज, अभी, आज भी नहीं, अभी कर। अब जो ये तुम्हें सुंदर अवसर मिला है इसको अभी कर दे। जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को, मनुष्य को सारी बाधाओं को अवसर मानना चाहिए। उसका एक सुंदर प्रेरक, बहुत ही रोचक प्रसंग है। एक बार राजा के जो प्रजा थी वो बड़ी आलसी थी, तो उसने क्या किया, एक उपाय सोचा। एक बार राजा ने एक बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रास्ते में रखवा दिया और वो स्वयं पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया, लोगों की प्रतिक्रिया देखने, देखूं अब लोग क्या करते हैं। तो प्रारंभ में जैसे ही वो अमीर लोग आते गए तो क्या हो गया, वो जिसने पत्थर रखा था उसको, उसके प्रति उल्टा सीधा उनको बुरा भला कहते हुए और गाड़ियां ऐसे साइड में से निकालते हुए चलते बने। पूरा दिन भर ऐसा ही चलता रहा, किसी ने पत्थर नहीं उठाया। शाम को एक किसान वहाँ से लौट रहा था, उसने देखा रास्ते में पत्थर पड़ा है, तो उसने बड़े पुरुषार्थ से, बड़ा परिश्रम, भारी पत्थर था, परिश्रम करके उसको एकदम साइड पे हटा दिया। तो जब पत्थर को हटाया तो नीचे पत्थर के एक पोटली, रेशमी बहुत सुंदर सी पोटली उसके नीचे से उसको मिली। उसने पोटली को खोला तो स्वर्ण की मुद्राएं भरी हुई थी और अंदर एक पर्ची लिखी हुई थी। पर्ची में राजा ने संदेश क्या लिखा था कि जो व्यक्ति इस पत्थर को हटाएगा, यह सारी स्वर्ण मुद्राएं उसको पुरस्कार के रूप में मिली हुई है। वो अपने आप यह इसको पुरस्कार समझ के पोटली अपने साथ ले जाए। तो अब इस सुंदर घटना से, सुंदर कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हम जो शुभ कार्य करते हैं, करने की सोचते हैं और प्रारंभ करते हैं, तो हाँ, संसार है, घर के परिवार के लोग ही, पड़ोस के लोग, इधर उधर के समाज के लोग बाधाएं डालेंगे, बाधाएं आएंगी, अवश्य में आएंगी, सबके जीवन में आती है, हमारे जीवन में भी आएंगी। पर उन बाधाओं से डरना नहीं, बाधाओं को देखकर हट जाएंगे। देखो मेरी बहू तो ऐसा कहती है, मेरा बेटा तो ऐसा कहता है, मेरी सास तो ऐसी कहती है, मेरा पति तो ऐसा है, आदि आदि, मेरा पड़ोसी या मेरे समाज में वहाँ मुझे सहयोग नहीं, ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सारी बाधाओं को अपने पुरुषार्थ से, लगन से, परिश्रम से डट करके मुकाबला करना, साहस जुटाना, कोई बात नहीं। जब मनुष्य इस तरह से डट करके उस काम में लग जाता है, जुट जाता है, फिर ईश्वर उसकी हर तरह से इतनी अच्छी से उसकी सहायता करता है कि सारी की सारी बाधाएं अवसर बन जाती है। फिर बाधाएं न रहकर अवसर। देखो पत्थर बाधा दिख रही थी सब लोगों को, सब बुरा भला कह रहे थे, पर किसी को इतना नहीं सोचा कि भाई इसको हटा दें, बीच में दूसरे लोगों को सुविधा हो जाएगी, बीच में से हटा दें ना। किसी ने नहीं हटाया, जिसने पुरुषार्थ करके हटाया उसको पुरस्कार मिल गया ना। तो इस तरह से हमारे जीवन में भी जो बाधाएं, छोटी या बड़ी, देखो छोटी बाधाएं भी आएंगी, बड़ी बड़ी बाधाएं भी आएंगी, पर हमें क्या सिखाया जा रहा है कि न छोटी बाधा से डरना, न बड़ी बाधा से, सबका डटकर मुकाबला करना। यह जीवन है ही इसीलिए इस जीवन से कभी घबराना नहीं, निष्ठापूर्वक। ईश्वर ने कितनी शक्ति दी है। जो आलस्य होता है ना, आलस्य जीवन को पता है इतना, सबसे, मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु है वो आलस्य है।
आलस्य से क्या हो जाता है, धीरे धीरे जो मनुष्य के अंदर साहस, जो क्षमता होती है ना, ईश्वर ने मनुष्य के मन के अंदर, शरीर के अंदर खूब सारी शक्ति भरी होती है, सारे कामों को करने की, सारी बाधाओं को हटाने की शक्ति भरी होती है, साहस भरा होता है। पर जब व्यक्ति आलस्यवश वो बाधाओं को हटाना नहीं चाहता, श्रम नहीं करता, फिर वो आलस्य पता है क्या करता है, उसके अंदर जो भी क्षमताएं हैं ना, जो शक्ति है ना, वो उसकी क्षमता और शक्ति धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। उसके अंदर फिर ज़रा भी साहस नहीं रहता है, वो एकदम से निढाल, हताश, निराश हो जाता है। वो मन में क्या सोच लेते हैं, नहीं नहीं मुझसे ये नहीं होगा, ये लोग मुझे करने ही नहीं देंगे, मैं कितना भी करूँ ये लोग मुझे परेशानी करेंगे, मेरे रास्ते में रोड़े ही डालेंगे, मुझे नहीं करने देंगे। फिर वो इस तरह से निराशवादी हो जाता है। तो हमें ये सिखाया जा रहा है, नहीं, निराश नहीं होना। ये आलस्य यम का जो दूत है, शत्रु हमारा, मनुष्य का सबसे अधिक शत्रु आलस्य। ये मनुष्य का हर तरह से जो उन्नति में रोड़ा डालता है, मनुष्य अपनी उन्नति को रोक देता है, मनुष्य की उन्नति बाधित होती है, लोगों से होती है, सही बात है, कुछ लोग रोड़ा भी डालते हैं, पर अधिक बाधा उसका आलस्य डालता है। वो उसको समझ नहीं आता कि मेरा आलस्य ही मुझे बाधित कर रहा है। इसीलिए कभी भी इस जीवन में बाधित आलस्य को न होने देना। और दूसरी क्या बात बताई, यह जो मनुष्य का जीवन है वह क्षण भंगुर है। तो क्षण भंगुर जीवन में हमें क्या करना है, जब तक हमारे इस शरीर में शक्ति है, इंद्रियों में शक्ति है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया, सारी इंद्रियां सामर्थ्यवान है, तब तक हमें अपने आत्म कल्याण के लिए निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। महात्मा विदुर जी बताते हैं वैराग शतक में कि अगर जब तक आपके शरीर में शक्ति है और बुढ़ापा नहीं आया और आपकी आयु क्षीण नहीं हुई, अभी आयु भी बाकी है, तब तक जो बुद्धिमान लोग हैं वो आत्म कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं और अपने आत्मा की उन्नति करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अभीष्ट, ये जो पुरुषार्थ है वो अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त करवाता है, ये फल है। तो इसीलिए कभी, और फिर आगे एक पंक्ति में पता है लास्ट पद में क्या बताया कि घर में आग लग जाने से फिर कुआं खोदने से क्या फायदा। जब अंतिम समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, शरीर में शक्ति रही नहीं कोई भी, और ये जो आपकी आयु है वो घटती जा रही है, अब आयु तो कम होती जा रही है, और अब आप सोचोगे कि मैं कुछ काम करूं, तो जब आग लग जाए घर में और तब आप कुआं खोदने बैठ जाओ, अब आप बताओ अपने भवन को आग से बचा पाओगे? नहीं बचा पाओगे। उसी प्रकार यह जो हमारा जीवन क्षण भंगुर, तो उसका अनिश्चितता, मृत्यु का, वृद्धावस्था का, रोगों का, यह हमेशा आक्रमण हमारे ऊपर होता रहता है ना। आप देखो जब हमारे शरीर पर वृद्धावस्था कैसी होती है, जब देखो जब वृद्धावस्था में चारों ओर से व्यक्ति रोगों से घिर जाता है ना, और फिर ये जो रात और दिन होते रहते हैं उसमें समय निकलता जाता है, समय निकलता जाता है, तो समय रात और दिन से के साथ क्या होता है, हमारी आयु भी घटती जाती है, आयु कम होती जाती है। तो फिर भी मनुष्य इस इतनी भयावह चीज़ों को, इतनी भयावह बातों से डरता नहीं कि कल मेरे जीवन में वृद्धावस्था, अभी देखो बचपन था, हम बच्चे थे ना, जैसे बालक है, हमारा भी बचपन था, कैसे यूं चुटकी में बचपन समाप्त हो गया, कैसे युवा अवस्था आई, युवा अवस्था यूं ढल गई और प्रौढ़ अवस्था आई। अब प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, उसमें कुछ ज़्यादा देर नहीं है। प्रौढ़ अवस्था आ गई तो ये जो वृद्धावस्था है वो शेरनी की तरह हमारे समक्ष हमको धमकाते हुए, वृद्धावस्था खड़ी है, बुढ़ापा खड़ा ही है धमकाता हुआ, बस मैं अभी आया, यूं चुटकी से आया। और जब वृद्धावस्था आई तो हम देखते हैं
फिर तो जैसे शत्रु क्या करता है, चारों ओर से आक्रमण करता है ना, वैसे ही वृद्धावस्था में सारे रोग चारों ओर से शरीर को घेर लेते हैं। इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर सारा उसको हर जगह दुखता है। वो अपनी समस्याओं से, तकलीफ़ों से, शरीर के कष्टों से ही ऊपर नहीं हो पाता। फिर आप बताइए वो क्या कर पाएगा, आगे वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसका हम सुंदर महात्मा भर्तृहरि ने वैराग्य शतक में 16वां श्लोक कितनी सुंदरता से बता दिया। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परित्रजयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परित्रजयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्। आयुः परिश्रवति भिन्न घटादिवामभो लोकस्तथाप्यहित माचरतीत चित्रम्। लोकस्तथाप्यहित माचरतीत चित्रम्। तो क्या बता दिया प्रथम पंक्ति में, व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परित्रजयन्ति, अर्थात शेरनी के समान भयभीत करने वाला बुढ़ापा शरीर पर आक्रमण कर रहा है, सामने खड़ा है। फिर दूसरी पंक्ति में क्या बताया, रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्, अनेक प्रकार के रोग शत्रुओं के समान शरीर पर आक्रमण कर रहे हैं। फिर तीसरी पद में बताया, आयुः परिश्रवति भिन्न घटा दिवामभू, अर्थात फूटे हुए घड़े में से जैसे निरंतर पानी रिसता रहता है। घड़ा फूटा हुआ होता है ना, जरा सा इतना मामूली छेद होता है और उस मामूली छेद में पूरा भरा हुआ मटका कैसे बूंद बूंद करके खाली हो गया पता ही नहीं चलता। वैसे ही हमारा जीवन, मनुष्य को लगता है अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत लंबा समय, अभी तो जीऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये कर लूँ फिर करूँगा, ये कर लूँ। कुछ लोगों को बोलते हैं, रास्ते में मिलते हैं, आइए बहन जी, आइए भैया सत्संग में बैठिए। हाँ, भाग्य में होगा, नसीब में होगा तब आएंगे। अब आप कर लो बात। दूसरे सारे कार्य अपनी इच्छा से, अपनी अनुकूलता से हो रहे हैं, और जब शुभ कर्म की बात आती है, सत्संग की बात आती है, स्वाध्याय की बात आती है, दान पुण्य की बात आती है, हवन यज्ञ की बात आती है, तब बोलते हैं हमारे नसीब में नहीं है, होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो क्या करें। अब इस तरह से आलस्य मनुष्य। तो चौथी पंक्ति में देखो कितनी सुंदरता से बता दिया, लोकस्तथाप्य हित माँ चरतीत चित्रम। तो क्या बताते हैं, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि लोग फिर भी पाप कर्म करने में लगे हुए हैं। उनको यह डर नहीं लगता, बचपन चला गया, जवानी चली गई, प्रौढ़ अवस्था आ गई, अभी वृद्धावस्था सामने खड़ी है, कल टाटा बाय बाय हो जाऊंगा, कुछ तो करूं ना। कुछ करना तो दूर, पाप कर्मों में, गलत कर्मों में, व्यर्थ कर्मों में लगे हैं, जरा भी भय नहीं लगता। तो हमें आज भजन के माध्यम से और इतने सुंदर श्लोक महात्माओं, संत महात्माओं, वेद शास्त्रों के माध्यम से क्या संदेश मिलता है। आलस्य हमारे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु। आलस्य को परे हटाओ, आलस्य को परे हटा के तुरंत निर्णय कर लो, हाँ मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, चाहे कितनी बाधाएं आए। बाधाएं अपने आप स्वयं हट जाएंगी अवश्य में। ये मेरा स्वयं का भी अनुभव है। कोई भी शुभ कर्म करते बहुत अनेक बाधाएं आती। आप देखना लौकिक कार्य में इतनी बाधाएं नहीं आती, पर क्या पता क्यों शुभ कर्म करने में अनेक बाधाएं आती। शायद ये परीक्षा होती है कि देखूं कितना टिकता है। तो ये हमारी परीक्षा, हमें टिके रहना। सारी बाधाएं पुरुषार्थ से डटे रह के तो ईश्वर भी सहायता करता है, फिर सारे लोग भी सहायता करते हैं।
मित्रवत वो समझते हैं ना, यहाँ सत्यता है, परिश्रम है, पुरुषार्थ है, यहाँ हमें सहयोग करना चाहिए। और मनुष्य से भी, समाज से, परिवार से, ईश्वर से, सबसे हमें अवश्य सहयोग मिलेगा। इसीलिए जो नियम बनाया उस नियम को बीच में मत तोड़ो, उस नियम को हमें करते रहना। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति तयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।